हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस, या इसको आप प्रेजुडाइज भी बोल सकते हैं। तो चैप्टर 7 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके लगभग मैंने बताया था 53-54 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, 4-4, 5-5 मिनट के। तो इसको हम लोग आज से फिर से इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बीच में इसको रोक दिया था किन्हीं कारणों से। तो चैप्टर 8 यानी कि चैप्टर 8 जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, और आगे एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। चैप्टर 8। जेन वॉज नो बेटर व्हेन एलिजाबेथ वॉज कॉल्ड टू डिनर। अब देखिए, जेन और एलिजाबेथ किसके घर पे हैं? बिंगले के घर पे। चूँकि जेन वहाँ पे बीमार पड़ गई थी, तो जब एलिजाबेथ को पता चला तो एलिजाबेथ वहाँ पे अपनी बहन से मिलने चली गई थी। ये अगर आपने पिछले सारे चैप्टर देखे होंगे तो आपको कहानी पता होगी। तो जेन वॉज नो बेटर, यानी जेन बीमार पड़ गई थी, तो वही यहाँ पे कहा गया जेन वॉज नो बेटर। जेन अच्छा फील नहीं कर रही थी। जेन वॉज नो बेटर यानी जेन की हालत में सुधार नहीं हुआ था। व्हेन एलिजाबेथ वॉज कॉल्ड, जब एलिजाबेथ को बुलाया गया टू डिनर, रात्रि के भोजन के लिए। जब रात के भोजन के लिए एलिजाबेथ को बुलाया गया, उस समय जेन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि जेन और एलिजाबेथ दोनों एक साथ ही बैठे थे, बात कर रही थी, मतलब दोनों बहनें थीं। तो जब एलिजाबेथ को डिनर के लिए बुलाया गया तो उस समय तक जेन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। अब आगे देखिए, एलिजाबेथ नोटिस्ड, एलिजाबेथ ने ध्यान दिया कि, यानी कि एलिजाबेथ ने देखा, नोटिस्ड का मतलब होता है देखा या ध्यान दिया, दैट की एक्सेप्ट मिस्टर बिंगले, मिस्टर बिंगले के अलावा ऑल वर इनडिफरेंट, सभी लोग लापरवाह थे। इनडिफरेंट का मतलब लापरवाह थे। इनडिफरेंट का मतलब होता है लापरवाह, या आप कह सकते हैं ख्याल ना रखना। तो मिस्टर बिंगले के अलावा सभी लोग लापरवाह थे टुवर्ड्स हर सिस्टर, उसकी सिस्टर के प्रति। एलिजाबेथ ने महसूस किया, जब वो बिंगले के घर गई और उसको जब खाने पर बुलाया गया, तो एलिजाबेथ ने महसूस किया कि मिस्टर बिंगले के अलावा मिस्टर बिंगले के अलावा जेन का कोई ख्याल रखता ही नहीं। सिर्फ एक ही बंदा था जो जेन के बारे में सोचता था। वो कौन था? बिंगले। बाकी सभी लोग उसके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि जेन की हालत कैसी है। हर डिसलाइक फॉर देम, हर डिसलाइक उसकी नापसंद, किसकी? एलिजाबेथ की। एलिजाबेथ की नापसंद या नापसंदगी, फॉर देम उनके लिए, केम बैक अगेन, दोबारा वापस आ गई। क्योंकि जो एलिजाबेथ थी वो कहीं ना कहीं मिस्टर बिंगले के बहनों को, जो उनकी बहनें थी मिस्टर बिंगले की, उनको नापसंद करती थी एलिजाबेथ। कहती थी कि वो बहुत घमंडी हैं, और सच में जो मिस्टर बिंगले की बहनें थी वो घमंडी थी। तो कुछ समय के लिए हुआ क्या था, बीच में मैंने आपको बताया था कि जो थोड़ी नफ़रत थी एलिजाबेथ के अंदर मिस्टर बिंगले की बहनों के प्रति, वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब एलिजाबेथ जाती है मिस्टर बिंगले के घर और देखती है कि उसकी बहन के प्रति सिर्फ बिंगले ही जो है उसकी ध्यान उस पर ध्यान देता है, उसकी स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, बाकी कोई भी उनकी बहनें जो हैं उतना ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, लापरवाह हैं। तो उसकी जो आप कह सकते हैं नापसंदगी थी, नफ़रत थी एक प्रकार से, वो फिर से आ जाती है। बट लेकिन सी कुड नॉट हेल्प लाइकिंग, लेकिन वो पसंद किए बिना नहीं रह सकी। कौन? एलिजाबेथ। बट लेकिन सी कुड नॉट हेल्प लाइकिंग, इसका मतलब होता है पसंद किए बिना नहीं रह सकी। बिंगले को, यानी वो बिंगले को पसंद किए बिना नहीं रह सकी। फॉर के लिए, हिज सिंसियर कंसर्न, उसकी वास्तविक चिंता, फॉर हर सिस्टर, उसके सिस्टर के प्रति। अब इस लाइन का मतलब समझ लीजिए। देखिए, जो मिस्टर बिंगले थे, मैंने आपको बताया था, सिर्फ वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो जेन की स्वास्थ्य के बारे में चिंताशील थे। तो सिंसियर कंसर्न का मतलब होता है गंभीर चिंताजनक, यानी कि जो एकदम
अच्छे से ध्यान रखने वाले, उनको बोलते हैं सिंसियर कंसर्न, आप कह सकते हैं वास्तविक चिंता। तो मिस्टर बिंगले को जेन के प्रति वास्तविक चिंता थी और इसलिए जो एलिजाबेथ थी वो बिंगले को पसंद करती थी। पसंद करने का मतलब ये है कि उनको एक अच्छा इंसान मानती थी। यहाँ लव वाला कोई मामला नहीं है, आप ये मत समझना कि कोई लव वाली फीलिंग आ गई, ऐसा नहीं। कहने का मतलब बिंगले के घर में जो एलिजाबेथ थी वो बिंगले को ही पसंद करती थी, बाकी और किसी को नहीं पसंद करती थी। फिर है हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता, किसकी? मिस्टर बिंगले की। टू हरसेल्फ, उसके प्रति। आल्सो मेड हर फील, आल्सो मेड हर फील, उनको महसूस करवाया। लेस अनवेलकम, कम जैसे वेलकम का मतलब होता है स्वागत और वेलकम का मतलब होता है अनादर, यानी रिस्पेक्ट का उल्टा क्या हो जाता है? अनादर, आप कह सकते हैं। तो जो मिस्टर बिंगले थे उन्होंने एलिजाबेथ का भी ध्यान रखा, जेन का तो ध्यान रख ही रहे थे, खासकर उन्होंने एलिजाबेथ के प्रति भी दयालुता की भावना दिखाई। तो इस कारण भी जो है कि जो एलिजाबेथ थी उनमें अनादर की भावना उतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी, क्योंकि एलिजाबेथ तो बिंगले की बहनों को नापसंद करती थी। तो अगर बिंगले भी एलिजाबेथ के प्रति रिस्पेक्ट की भावना ना रखता तब तो फिर एलिजाबेथ सबको नापसंद कर देती। लेकिन जो बिंगले था वो काइंडनेस यानी काइंड था, दयालु था, किसके प्रति? एलिजाबेथ के प्रति भी। इसलिए एलिजाबेथ को अनवेलकम महसूस नहीं हुआ, और हुआ तो भी बहुत कम हुआ। वही चीज़ लिखा है, हिज काइंडनेस टू हर सेल्फ, उसकी दयालुता उनके प्रति, किसके प्रति? एलिजाबेथ के प्रति। आल्सो मेड हर, उनको महसूस कराया। लेस अनवेलकम, बहुत ही कम अनादर। अनवेलकम का मतलब आप लोग स्वागत का उल्टा सोचिए तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए, आफ्टर डिनर, रात्रि भोजन के बाद, सी वेंट बैक टू हर सिस्टर, वो अपने बहन के पास वापस चली गई। यानी जो एलिजाबेथ थी वो खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद अपनी बहन जेन के पास वापस चली गई। फिर देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एज सून एज, ज्यों ही, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही, एलिजाबेथ वॉज आउट ऑफ द रूम, एलिजाबेथ रूम के बाहर गई। यानी कि जिस रूम में खाना खा रहे थे सभी लोग बैठकर, उसमें बिंगले की बहनें भी थीं और एलिजाबेथ थी, मिस्टर बिंगले भी थे। तो एलिजाबेथ खाना खाने के बाद अपने बहन के रूम में चली गई, यानी कि जो डाइनिंग हॉल था उस रूम को छोड़कर जैसे ही एलिजाबेथ बाहर गई, मिस बिंगले स्टार्टेड, मिस बिंगले शुरू हो गई स्पीकिंग, बोलना, इल, बुरा, यानी बुरा बोलना शुरू हो गई, ऑफ हर, उसके बारे में, एलिजाबेथ के बारे में। यानी जो मिस बिंगले थी, यानी मिस्टर बिंगले की जो बहनें थीं, उन्होंने एलिजाबेथ की बुराई करनी शुरू कर दी। इस लाइन का वही मतलब है, जैसे ही एलिजाबेथ बाहर गई रूम के, तुरंत मिस बिंगले ने एलिजाबेथ की बुराई करनी शुरू कर दी। अब क्या कहती है, देखिए बुराई करते हुए क्या कहती है। शी सेड, उसने कहा, दैट की एलिजाबेथ्स मैनर, एलिजाबेथ का जो मैनर है, मैनर का मतलब तरीका या शैली आप कह सकते हैं, वर ए कॉम्बिनेशन, वो एक मिश्रण है, ऑफ प्राइड, प्राइड का मतलब घमंड, एंड इम्पर्टिनेंस, और बेहूदगी का। यानी कि जो मिस बिंगले हैं वो एलिजाबेथ की बुराई करते हुए क्या कहती हैं कि जो एलिजाबेथ के तौर तरीके हैं वो घमंड और बेहूदगी का मिश्रण है। यानी कि एलिजाबेथ घमंडी है, बहुत ही बदतमीज टाइप की, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने कहा। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बेहूदगी भरा। फिर देखिए, सी क्रिटिसाइज्ड एलिजाबेथ, उन्होंने एलिजाबेथ की आलोचना की, फॉर लैक ऑफ स्टाइल, लैक ऑफ स्टाइल का मतलब एक प्रकार से कि उनकी शैली जो है, स्टाइल का मतलब क्या है, तरीका,
उसमें कमी है। टेस्ट का मतलब रुचि और ब्यूटी का मतलब सुंदरता, यानी कि जो टेस्ट का मतलब क्या होता है, रुचि, पसंदगी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, यानी कि जो मिस बिंगले की बहन थी, सॉरी मिस्टर बिंगले की जो बहन थी मिस बिंगले, उसने एलिजाबेथ की आलोचना की और क्या कही कि उसकी शैली, उसकी पसंद और उसकी सुंदरता में कमी है। लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ स्टाइल यानी स्टाइल की कमी है, टेस्ट की कमी है, ब्यूटी की कमी है। तो आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, ये भी मिस बिंगले की बहन है। मैंने बताया था मिस बिंगले की दो बहनें थीं, मिस्टर बिंगले की दो बहनें थीं। एक मिस बिंगले, इनकी शादी नहीं हुई थी, और एक ये है मिस हस्ट, इनकी शादी हो गई थी। तो मिसिस हस्ट एग्रीड विद हर सिस्टर, जो मिसिस हस्ट थी उन्होंने सहमति व्यक्त की। जब मिस बिंगले ने एलिजाबेथ की बुराई करनी शुरू की, तो चूंकि दोनों बहनें थी साथ में, तो मिस हस्ट ने सहमति व्यक्त की कि हाँ बहन आप ठीक कह रही हैं। एंड स्पोक ऑफ हर अनटाइडनेस आफ्टर वॉकिंग ऑल द वे फ्रॉम लॉन्गबॉर्न। एंड स्पोक ऑफ हर, और उनके एंड स्पोक और बोली, यानी मिस हस्ट ने सहमति व्यक्त की और क्या बोली, ऑफ हर अनटाइडनेस। अनटाइडनेस का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं गंदगी। टाइडनेस का मतलब साफ़ सुथरा और अनटाइडनेस का मतलब गंदगी, यानी उसकी गंदगी के बारे में मिस हस्ट ने बोला। क्या बोली उन्होंने, आफ्टर वॉकिंग, पैदल चल करके आने के बाद, ऑल द वे फ्रॉम लॉन्गबॉर्न, लॉन्गबॉर्न से पैदल चल करके। क्योंकि एलिजाबेथ जो थी वो लॉन्गबॉर्न से चल करके पैदल आई थी, तो मिट्टी धूल वगैरह उसके शरीर पे, बॉडी पे, कपड़े पे लग गए थे, बारिश का समय भी था, तो उसकी गंदगी के बारे में मिस हस्ट ने बोला। यानी दोनों बहनें मिलकर जो है एलिजाबेथ की बुराई कर रही कुल मिलाकर। बट बिंगले सेड, लेकिन जो मिस्टर बिंगले थे उन्होंने कहा दैट कि ही फाउंड नथिंग अनटाइडी, उनको तो कोई गंदगी नहीं नजर आई। जब मिस्टर बिंगले की दोनों बहनें एलिजाबेथ की बुराई कर रही थी, तभी मिस्टर बिंगले ने कहा कि हमें तो कोई गंदगी नहीं नजर आई अबाउट हर, उसके बारे में, उन्होंने उसके बारे में कोई गंदगी नहीं पाया, मतलब उनको कोई ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ही इवन अप्रिसिएटेड, यहाँ तक कि उन्होंने प्रशंसा की एलिजाबेथ अफेक्शन, एलिजाबेथ के अफेक्शन की, यानी एलिजाबेथ के प्यार की, स्नेह की, फॉर हर सिस्टर, उसकी सिस्टर के प्रति, उसकी बहन के प्रति, इन कमिंग टू सी हर, जो उससे मिलने आई थी, हर वॉकिंग ऑल द वे, पूरे रास्ते पैदल चलकर। जब मिसिस बिंगले ने, यानी दोनों बहनों ने एलिजाबेथ की बुराई की और कहा कि उसके कपड़े गंदे हैं, पूरी सड़क पे पैदल चल के आई है, धूल मिट्टी लगी हुई, तो मिस्टर बिंगले जो थे उन्होंने कहा कि एलिजाबेथ बहुत अच्छी लड़की है, वो अपने बहन से बहुत प्यार करती है, और उसके कपड़े मुझे तो गंदे नहीं लगे, क्योंकि उसके प्यार से ही झलकता है कि वो देखिए अपनी बहन से जो है मिलने के लिए पैदल चली आई। तो एलिजाबेथ की तारीफ़ किसने की थी, मिस्टर बिंगले ने, जबकि उनकी दोनों बहनें जो थी वो उनकी बुराई कर रही थी। फिर देखिए, आफ्टर ए शॉर्ट पॉज, एक छोटी सी रुकावट के बाद, यानी थोड़ी देर रुक कर, मिसिस हस्ट डिक्लेयर्ड, यानी जो बिंगले की एक बहन थी मिसिस हस्ट, उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा आई हैव द ग्रेटेस्ट अफेक्शन, मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह है, प्यार है, फॉर जेन बैनेट, जेन बैनेट के लिए। मतलब जो बिंगले की बहनें थीं वो कहीं ना कहीं जेन को थोड़ा बहुत पसंद करती थी, लेकिन एलिजाबेथ को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। तो उसकी, मिस्टर बिंगले की एक बहन मिसेस हस्ट ने घोषणा की कि हमें जेन से प्यार है, जेन से स्नेह है। सी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, वो बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मधुर स्वभाव वाली लड़की है। एंड और आई होप, और मैं चाहती हूँ, मुझे आशा है, सी मैरिज वेल, कि उसकी अच्छी शादी होगी।
यानी जो मिसिस हस्ट थी वो जेन के बारे में कहती हैं कि जेन एक अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी अच्छे घराने में हो, यानी एक अच्छी शादी हो, श्रेष्ठ शादी हो। बट लेकिन विद सच ए मदर एंड फादर, लेकिन ऐसे माता और पिता के रहते हुए आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, सी हैज़ नो चॉइस ऑफ इट, कि उसके पास चुनाव करने का ऐसा अधिकार नहीं है। यानी एक तरफ जो है जो मिसिस हस्ट हैं वो जेन की तारीफ़ कर रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जेन की अच्छी शादी हो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है, लेकिन चूंकि जेन के माता पिता यानी मिस बिंगले और मिस्टर बिंगले ऐसे हैं कि वो उनको चुनाव करने का अधिकार नहीं देंगे, यानी वो अपने मनपसंद की शादी नहीं कर पाएगी, मुझे ऐसा डर है। वन अंकल इज़ ए लॉयर इन मेरिटन, उनके एक अंकल यानी एक चाचा जो हैं वो लॉयर हैं, वकील हैं मेरिटन में। अनदर इज़ ए ट्रेड्समैन इन चीपसाइड, जबकि एक चाचा जो हैं वो, अब देखिए यहाँ अंकल का मतलब आप मौसा कह सकते हैं या मामा कह सकते हैं, चाचा कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है अंकल, तो यहाँ मौसा कह लीजिए आप। यानी कि जो जेन के एक अंकल हैं, एक मौसा हैं, वो लॉयर हैं, वकील हैं मेरिटन में। मेरिटन एक स्थान का नाम है, मैंने आपको बताया था। जबकि अनदर यानी दूसरे मौसा हैं या मामा हैं, वो क्या है, ट्रेड्समैन यानी व्यापारी हैं इन चीपसाइड, चीपसाइड भी एक स्थान का नाम है। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से सी वॉज डिसअप्रूविंग बिंगलेज मैरिज टू जेन, वास्तव में वो जो मिसिस हस्ट थी वो डिसअप्रूव कर रही थी, यानी असहमति व्यक्त कर रही थी बिंगलेज मैरिज, बिंगले की शादी टू जेन, जेन से। अब आप समझिए, इस लाइन को समझिए, मिसिस हस्ट जेन की तारीफ़ कर रही थी कि जेन बहुत अच्छी लड़की है, मैं चाहती हूँ उसकी शादी अच्छे घराने में हो, अच्छी शादी हो, लेकिन उसके माता पिता और उसके अंकल ऐसे हैं कि उसकी शादी अच्छे घराने में होने नहीं देंगे, उसको चॉइस करने का अधिकार नहीं मिलेगा। ये मिसिस हस्ट कह रही हैं जेन के बारे में। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मिसिस हस्ट चाहती थी कि उनके भाई उनके भाई मिस्टर बिंगले की शादी जेन से ना हो, क्योंकि वो अपने को बहुत ही घमंडी मानते थे, अपने आप को बहुत ही ऊंचे ख़ानदान का समझते थे, जो दोनों बहनें थीं, तो चाहते थे कि हमारे भाई की शादी जेन से ना हो। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये देखिए, सी वॉज डिसअप्रूविंग, वे असहमति व्यक्त कर रही थी बिंगलेज मैरिज, बिंगले यानी उसके भाई, अपने भाई की शादी का, टू जेन, जेन से। फिर देखिए, देन उसके बाद द टू बिंगले सिस्टर, दोनों बिंगले की बहनों ने, यानी दोनों बिंगले बहनों ने मेड फन, मजाक उड़ाया, ऑफ द थॉट, सोच करके, ऑफ एनीवन लिविंग इन द चीप साइड, कि चीप साइड में कोई कैसे रह सकता है। चीप साइड में जो है जेन के अंकल रहते थे, मौसा रहते थे, व्यापार करते थे। तो दोनों बहनों ने, मिस्टर बिंगले की दोनों बहनों ने जो है कि मजाक उड़ाया कि इस चीप साइड में कोई कैसे रह सकता है। एलिजाबेथ सैट, एलिजाबेथ बैठी रही, बाय हर सिस्टर साइड, अपने बहन के बगल में, यानी अपने बहन के पास में बैठी रही, ऑल इवनिंग, पूरी शाम। जो एलिजाबेथ थी वो अपनी बहन जेन के बगल में पूरी रात बैठी रही। जेन वॉज स्टिल वेरी इल, जेन अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, एंड फेल एस्लीप, और सो गई थी, एट लास्ट, अंत में, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से। यानी जेन जो बीमार थी वो बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ी बहुत नींद आई और वो सो गई। व्हेन एलिजाबेथ वेंट डाउन स्टेयर्स, जब एलिजाबेथ नीचे गई, यानी सीढ़ियों से जब नीचे गई एलिजाबेथ, यानी उसकी बहन जेन सो गई थी किसी तरह से, तो एलिजाबेथ जो है नीचे चली गई सीढ़ियों के द्वारा। सी फाउंड, उसने देखा, अदर्स, अन्य लोग, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते खेल रहे थे। एलिजाबेथ ने देखा कि बिंगले के घर के जो अन्य लोग हैं वो ताश के पत्ते खेल रहे हैं। सी रिफ्यूज टू प्ले,
उसने खेलने से इनकार कर दिया। मतलब एलिजाबेथ को भी बुलाया गया होगा कि आओ खेलते हैं साथ में, तो एलिजाबेथ ने इनकार कर दिया। एंड एग्जामिन्ड सम बुक्स, और कुछ बुकों को एग्जामिन्ड करने लगी। एग्जामिन्ड का मतलब परीक्षण करना या उलट पुलट कर देखने लगा। तो एलिजाबेथ ने ताश का पत्ता खेलने से इनकार कर दिया और बुकों को उलट पुलट कर देखने लगी। देन फिर दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, यानी जो बिंगले के घर के लोग थे उन्होंने शुरू कर दिया, जो ताश खेल रहे थे उनकी बात हो रही, उन्होंने शुरू कर दिया टॉकिंग, बात करना, अबाउट डार्सीज फाइन होम, डार्सी के शानदार घर के बारे में। यानी कि बिंगले के घर में जो लोग ताश खेल रहे थे उन लोगों ने डार्सी मैंने आपको बताया था मिस्टर बिंगले का दोस्त था, जिसको एलिजाबेथ मानती थी कि बहुत घमंडी है। तो उन लोगों ने डार्सी के शानदार घर के बारे में बातें करना शुरू कर दिया एट पेम्बरले, और वो घर कहाँ बना था? पेम्बरले में, ये भी एक स्थान का नाम है। विद इट्स मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, और उसमें एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी थी उस घर में। टू विच डार्सी वॉज ऑलवेज एडिंग मोर बुक्स, जिसमें डार्सी हमेशा नई नई बुकें लाता रहता था। यानी उस लाइब्रेरी में, जो डार्सी के पेम्बरले वाले घर में लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में डार्सी हमेशा नई नई बुकें लाकर रखता रहता था। उस घर की सभी लोगों ने जो है कि प्रशंसा करनी शुरू कर दी, उसके बारे में बात करने लगे। एलिजाबेथ रिटर्न टू हर सिस्टर, एलिजाबेथ अपनी बहन के पास वापस लौट गई। एंड फाउंड, और पाया दैट कि हर कंडीशन वॉज वर्स, कि उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ रही थी, यानी कि जेन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बिंगले अर्ज्ड दैट, बिंगले ने जोर देकर कहा, क्योंकि जेन की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने बताया था जो मिस्टर बिंगले थे वो जेन को कहीं ना कहीं चाहते थे, तो उनको ज़्यादा चिंता रहती थी, बाकी और किसी को जेन के बारे में उतनी चिंता नहीं थी। तो मिस्टर बिंगले ने जोर देकर कहा दैट कि द डॉक्टर शुड बी समन्ड इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाए। बट देन इट वॉज डिसाइडेड, लेकिन बाद में फिर यह फैसला हुआ दैट कि इफ़ देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई सुधार नहीं हुआ, द डॉक्टर वुड बी सेंट फॉर द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो सबसे पहले सुबह डॉक्टर को ही बुलाया जाएगा। मतलब पहले तो मिस्टर बिंगले ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाए, लेकिन फिर देखा गया कि अभी काम चल सकता है, तो सबने डिसाइड किया कि अगर जेन की हालत में सुबह तक सुधार नहीं हुआ तो सुबह सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया जाएगा। देखिए, बिंगले वॉज रियली एनेक्सस, बिंगले वास्तव में चिंतित था। बट हिज सिस्टर्स ओनली सोड, लेकिन उनकी बहनें केवल दिखावा कर रही थी दैट दे वर मिजरेबल, कि वो चिंतित है। यानी कि बिंगले जो थे वो वास्तव में चिंतित थे, लेकिन जो बिंगले की दो बहनें थी वो दुखी होने का नाटक कर रही थी। मिस्टर बिंगले डायरेक्टेड हिज हाउसकीपर, मिस्टर बिंगले ने अपने हाउसकीपर को सूचित किया, उसको निर्देश दिया, आदेश दिया। हाउसकीपर का मतलब जो घर का रखवाला था उसको। तो मिस्टर बिंगले ने अपने घर के रखवाले को निर्देश दिया टू पे एवरी पॉसिबल अटेंशन, कि पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए टू जेन एंड एलिजाबेथ, जेन और एलिजाबेथ का। यानी मिस्टर बिंगले ने अपने हाउसकीपर को आदेश दिया कि कि जेन और एलिजाबेथ दोनों बहनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाए, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। तो ये चैप्टर 8वां था आपका, जो है थोड़ा सा बड़ा था और हो सकता है एक दो लाइन आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हुई हो। तो कहानी आप ध्यान में रखिए, बाकी लाइनों पे मत जाइए, लाइनें इधर की उधर लिखी होती हैं, इंग्लिश और हिंदी में अंतर होता है, तो कभी कभी मीनिंग निकालने में थोड़ा सा उल्टा सीधा बोलना पड़ जाता है इधर का उधर, तो आप कहानी समझते चलिए। तो इसमें क्या हुआ, खासकर यही हुआ कि जो एलिजाबेथ है वो अपने बहन से मिलने जाती है जेन से, बिंगले के घर, क्योंकि जेन बीमार पड़ती है। तो वहाँ पे कौन कौन सी घटना घटती है और कैसे मिस बिंगले और मिसेस हस्ट, ये दो मिस्टर बिंगले की बहनें रहती हैं, ये
एलिज़ाबेथ की बुराई करती हैं, आलोचना करती हैं, जबकि मिस्टर बिंगले उनका बचाव करते हैं और वो एलिज़ाबेथ की सराहना भी करते हैं कि एलिज़ाबेथ बहुत ही अच्छी लड़की है, अपने बहन के प्रति उसका प्यार बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पैदल ही चली आई अपने बहन से मिलने के लिए। तो यही सारी घटनाएँ होती हैं। बाकी आगे हम लोग चैप्टर 9 में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक मैं पूरा इसका चैप्टर पढ़ा नहीं दूंगा, तब तक ये चलता रहेगा। तो वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, वीडियो हमारी समझ में आती है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।